तो पिछले वीडियोस में हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो अभी जैसे स्टॉक मार्केट में लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो किसी ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो जो कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे वो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होती है। अब स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर वहां तक हुई कैसे? कोई भी कंपनी बड़ी फॉरेन डायरेक्ट तो बड़ी होती नहीं, तो वो कंपनी बड़ी हुई और स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई, तो वहां तक पहुंची कैसे? तो यहाँ पर जो है अब कंपनीज के टाइप्स होते हैं। तो अब हम कंपनीज के टाइप सीखेंगे। इससे पहले कि स्टॉक मार्केट के कोर्स में हम और आगे चीजें देखें, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपनीज कितने टाइप के होते हैं। 5 टाइप के कंपनीज होते हैं। सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप क्या है? मतलब एक आदमी है जो कंपनी वो ओन भी करता है, उसी की कंपनी है और वही कंपनी को चला रहा है, तो वो है प्रोप्राइटरशिप कंपनी। और जो चलाता है उसको कहते हैं हम प्रोप्राइटर। ठीक है। दूसरी है पार्टनरशिप। अब कंपनी जो पार्टनरशिप होगी, जाहिर सी बात है एक से ज्यादा होंगे, तो वो या तो कम से कम दो मेंबर्स होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 20 मेंबर्स। तो कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 20। 2 से 20 के बीच में जितने लोग होंगे, अगर वो लोग मिलकर कोई कंपनी बनाते हैं तो उसको बोलेंगे पार्टनरशिप कंपनी। अब तीसरी है प्राइवेट लिमिटेड। आपने देखा होगा कोई मरीन इंजीनियर्स, पीवीटी, एलटीडी। तो ये प्राइवेट लिमिटेड है क्या? एक्चुअली क्या है कि जब लोग 20 से ज्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत सारे लोग अब कंपनी में जुड़ने लगते हैं, तो कैसा होता है कि ये रूल नहीं है कि आप जो है 20 से ज्यादा पार्टनर्स लो और पार्टनरशिप कंपनी बना के रखो। तो होता क्या है कि जब नंबर ऑफ शेयर्स, जो शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं, तो वो पार्टनरशिप से हो जाती है प्राइवेट लिमिटेड। और उसकी भी एक लिमिट है कि 200 से ज्यादा मेंबर्स या 200 से ज्यादा शेयर होल्डर्स या पार्टनर्स उसमें नहीं हो सकते। तो 3 टाइप के हो गए कि सबसे पहले प्रोप्राइटर वो सिंगल होगा, पार्टनरशिप में 2 से लेकर 20 तक, और 20 के ऊपर से लेकर 200 तक ये होगा प्राइवेट लिमिटेड। चौथे टाइप का है पब्लिक लिमिटेड। अब मान लीजिए कि 200 लोग मेरे हो गए, अब 200 से ज्यादा लोग आते ही जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? अब जाहिर सी बात है कि 200 की लिमिट है। अब 200 से लिमिट जब क्रॉस होगी तब कुछ तो होगा। तो अब कंपनी में उसको प्राइवेट लिमिटेड नहीं रख सकता, मुझे वहां पर प्राइवेट से पब्लिक पे चला जाना पड़ेगा, उसको बोलेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, वो पब्लिक लिमिटेड। और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब यहाँ पर कितने भी नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में ज्वाइंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज है, ये 4 टाइप के हो गए। एक हो गया पब्लिक लिमिटेड और एक है पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड। अब लिस्टेड का मतलब यही वो कंपनीज हैं जो हम स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होती हैं और इसी में लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखते क्या है, अब प्राइवेट लिमिटेड थी, पब्लिक लिमिटेड किया, अब पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड क्यों करना है? एक्चुअली क्या होता है, कंपनी को रन करने के लिए पैसे लगते हैं, तो पैसे, एक्स्ट्रा पैसे, अब ज्यादा पैसे मुझे और चाहिए, तो आएंगे कहां से? तो हम क्या करेंगे, हमारी कंपनी को पहले प्रोप्राइटरशिप थी, फिर पार्टनरशिप, फिर प्राइवेट हुई, फिर पब्लिक हुई, अब लिस्टेड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, इस पर रजिस्टर करेंगे। ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं जो सेबी के द्वारा सेट किए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप अगर उतने पैरामीटर्स पे आओगे तभी वो कंपनी लिस्ट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। वो हम बाद में देखेंगे, वो अभी जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग स्टॉक एक्सचेंज पर वो कंपनी जब लिस्ट होगी तो उसको कहेंगे पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, जो स्टॉक एक्सचेंज पे NSE या BSE पे होगी। अब जो कंपनी सबसे पहले किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट की जाएगी उसको हम कहेंगे प्राइमरी मार्केट। ठीक है। अच्छा, इसमें फायदा क्या होगा? इसमें क्या होगा, मतलब पैन इंडिया उसका प्रेजेंस हो जाएगा। मतलब क्या है कि मेरी कंपनी में अगर कोई 1000 शेयर्स, लाख शेयर्स खरीदना चाहता है, तो मेरी कंपनी अगर मुंबई में है तो तमिलनाडु में बैठा हुआ बंदा, दिल्ली में बैठा हुआ बंदा भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है और वो मेरी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है। ठीक है। तो ये 5 टाइप के ऐसी कंपनीज हैं, और जिसमें हम ये 4 कंपनीज को नहीं देखते, हम देखते हैं सिर्फ लिस्टेड कंपनी को। लिस्टेड कंपनी से क्या होता है कि यही कंपनी वो होती है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है और इसी में इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं।